रिग्रेशन एनालिसिस स्टूडेंट्स हम लोग रीड कर रहे थे और रिग्रेशन एनालिसिस में अ, हमने ये कहा था कि x का वैल्यू निकालना होता है x ऑन y इक्वेशन, y का वैल्यू निकालना होता है y ऑन x इक्वेशन। इन इक्वेशन को हम लोग x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार लिखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको बी एक्स वाई बनाना पड़ेगा। y के वैल्यू के लिए हम लोग y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार लिखेंगे। इसके लिए हम लोगों को बी वाई एक्स बनाना पड़ेगा। बी वाई एक्स बनाने के लिए दो केस। इन केस हम लोगों को क्वेश्चन में आर स्टैंडर्डेशन एक्स और स्टैंडर्डेशन वाई गिवन है, या फिर आर स्टैंडर्डेशन एक्स एंड स्टैंडर्डेशन वाई नहीं गिवन है। तो अगर आर स्टैंडर्डेशन एक्स और स्टैंडर्डेशन वाई गिवन है तो हम लोगों ने कहा था कि हमारे लिए ना बी एक्स वाई का जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला हमारे लिए आर स्टैंडर्डेशन एक्स इंटू स्टैंडर्डेशन वाई बनेगा। बी वाई एक्स के लिए आर इंटू स्टैंडर्डेशन वाई इंटू स्टैंडर्डेशन एक्स, आर इंटू स्टैंडर्डेशन वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन एक्स बनेगा। फिर हमने कहा था कि अगर आर स्टैंडर्डेशन एक्स और स्टैंडर्डेशन वाई नहीं गिवन हो तो आप 5 कॉलम बना लेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर और एक्स वाई। फिर आप एक्स बार बनाओगे, एक्स बार के लिए बेटा सिग्मा एक्स अपॉन एन, वाई बार के लिए सिग्मा वाई अपॉन एन हम लोग करेंगे। वहीं अगर हम लोग बेटा ना सॉरी बी एक्स वाई बनाएंगे तो एन इंटू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर सॉरी बी एक्स वाई अगर बनाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। इन केस अगर आप लोग बेटा वहां पर बी वाई एक्स बनाएंगे तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला हमारे लिए बनेगा एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। देन अगर हम लोग बात करें y ऑन x और x ऑन y इक्वेशन के लिए तो x ऑन y इक्वेशन x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार हो जाएगा, और y ऑन x इक्वेशन के लिए y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार हो जाएगा। हम लोगों ने क्वेश्चन करे थे, हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, सेवंथ क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया था। नोटबुक में प्रॉपरली नोट करते चलना अच्छे से। एट्थ क्वेश्चन देखो, एट्थ निम्नलिखित गणनाएं राष्ट्रीय स्कंद विपणी। क्वेश्चन कह रहा है कि ये कैलकुलेशन आपको ना प्राइस ऑफ 12 शेयर, उसे हम एक्स कह रहे हैं, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑन अ सर्टेन डे अलोंग विद द वॉल्यूम ऑफ सेल इन थाउजेंड ऑफ शेयर। क्वेश्चन में दो बातें हैं बेटा अपने पास। एक आपके पास क्लोजिंग प्राइस ऑफ 12 शेयर है, उसे हम एक्स कह रहे हैं, और एक आपके पास वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन थाउजेंड ऑफ शेयर्स, इसको वाई कह रहे हैं। नीचे हमें सिग्मा एक्स गिवन है, सिग्मा वाई गिवन है, सिग्मा एक्स वाई गिवन है, सिग्मा एक्स स्क्वायर गिवन है, सिग्मा वाई स्क्वायर गिवन है। फिर कह रखा है कि फ्रॉम फॉर द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ शेयर हुज वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज 65,000। क्वेश्चन कह रहा है एक अंश जिसकी विक्रय मात्रा वॉल्यूम 65,000 अंश है के लिए आप लोगों को इक्वेशन बनाना है। बेटा ना वॉल्यूम आप लोगों को गिवन है 65,000
पर अब एक बात समझना, वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन 1000 ऑलरेडी लिख रखा है ना, तो अब सिर्फ 65 लिखना, 65,000 ब्रैकेट में, 65,000 मत लिख देना। ऑलरेडी उसको अपन इन 1000 लिख रहे हैं ना, मतलब वो 0 तो हमने हटा दिए होंगे। एक और इश्यू यहाँ पर है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर ऐसे तो अपने को वॉल्यूम दे रखा है, तो हमें ना बेटा प्राइस निकालना रह गया, मतलब एक्स निकालना रह गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये थोड़ा सा करेक्शन करना, क्योंकि नीचे ना आपको y की इक्वेशन दे रखी है और उससे आंसर बना रखी है। इसका मतलब ना ये बेटा यहाँ मिसप्रिंट है, प्राइस को y कह रहे हैं और बेटा ना वॉल्यूम को हम लोग x कह रहे हैं। तो ये एक करेक्शन करना। क्यों कर रहा हूँ समझ में आ रहा है? वॉल्यूम दे रखा है 65, तो प्राइस निकालना, प्राइस निकालना मतलब x निकालना है। और x निकालने का मतलब तो ये हुआ ना बेटा कि अपने को ना कैलकुलेशन करते वक्त x के वैल्यू को फाइंड आउट करें तो x की इक्वेशन बनेगी, पर आंसर y की इक्वेशन से दे रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में ना ऊपर हमारे लिए मिसप्रिंट है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। ये y लिखना और ये x लिखना। तो हम लोगों को ना बेटा वॉल्यूम तो गिवन है, प्राइस हमने निकालना है, मतलब y निकालना है। y निकालने के लिए अपने को बेटा ना तो x बार चाहिएगा, सिग्मा x अपॉन n। n 12 शेयर के बारे में डिटेल दे रखी है बेटा, 48.33। y बार बनाएंगे सिग्मा y अपॉन n, नंबर ऑफ शेयर 12 है। फिर y की वैल्यू के लिए बी वाई एक्स निकालेंगे, और बी वाई एक्स के लिए r तो दे ही नहीं रखे बेटा अपने को, तो वो n वाला फॉर्मूला हमारे लिए बनेगा। n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। n n अगर हम लोग देखें तो बेटा 12 शेयर के बारे में डिटेल दे रखी है। सिग्मा एक्स वाई हमारे लिए 11494, सिग्मा एक्स 580 और सिग्मा वाई 370। n 12 है। सिग्मा एक्स स्क्वायर बेटा हमारे लिए 41658 माइनस सिग्मा एक्स 580 का होल स्क्वायर। वन थ्री सेवन नाइन टू एट 580 इंटू 370 12 इंटू 41658। ये सोल्व करेंगे तो बेटा 137928 माइनस 214600 माइनस 336400। 76672 अपॉन 163496 माइनस 0.46 हो जाएगा। ये आ गया। तो अब हम लोग y on x इक्वेशन बना सकते हैं। y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स x माइनस एक्स बार। y माइनस वाई बार हमने निकाला है बेटा 30.83, बी वाई एक्स 0.46 माइनस का
पहले इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के लिए कहा गया है बेटा, फिर वैल्यू निकालेंगे। x माइनस एक्स बार बेटा 48.33, y माइनस 30.83 माइनस 0.46x, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे। तो 0.46 को मल्टीप्लाई करोगे 48.33 से, y इक्वल टू माइनस 0.46x प्लस 22.23 प्लस 30.83 हो जाएगा। माइनस का वैल्यू इधर आएगा, माइनस 0.46x प्लस 53.06। ये आप लोगों के लिए बेटा इक्वेशन आ जाएगी। अब आप लोगों के पास अगर इक्वेशन आ गई है, क्वेश्चन नंबर था हमारा 8th, तो हम लोग बेटा ना यहाँ पर x का वैल्यू बेटा 65 है, y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 65 इंटू 0.46 और इसको सोल्व करेंगे ना बेटा, तो 23.16 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हुआ। हल्का सा डेसिमल का फर्क है, उन्होंने राउंड ऑफ कुछ किया होगा, इसलिए बाकी आपका सेम कंटेंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13, ईयर 2008-9 में सेल ऑफ ट्रैक्टर निकालना है। अगर बेटा ना आपको फॉर्म का इनकम इंडेक्स बेटा 240 दिया हुआ है, तो इनकम इंडेक्स दिया हुआ है, सेल ऑफ ट्रैक्टर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में नीचे देखेंगे तो ईयर है, ईयर से तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ना है। फार्म का इनकम इंडेक्स दे रखा है ना बेटा, इसको तो बोल दोगे x और सेल ऑफ ट्रैक्टर हो गए y। यहाँ ध्यान से देखो, फार्म ऑफ इनकम इंडेक्स को हम लोग कह रहे हैं x नीचे से, और y सेल ऑफ ट्रैक्टर को कह रहे हैं, मतलब हमने को y निकालना है। तो ये सीरीज गिवन है, हम लोगों को ना बेटा 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ईयर तो ठीक है अपने कॉन्सेप्चुअल, x बेटा हमारे लिए 100, 110, 140, 150, 200, 100, 110, 140, 150, 200। एक्स स्क्वायर कर लोगे बेटा 10,000, 12100, 19600, 40,000। y गिवन है 110, 130, 150, y स्क्वायर 22500, 25600, 32400 आएगा। एक्स वाई बना लेंगे बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 11,000, 14300, 140 इंटू 150,
150 इंटू 160, 36,000। समेशन सबके चाहिए बेटा, सिग्मा एक्स बना लो। 700, सिग्मा एक्स स्क्वायर बना लो। 110, 130, 150, 160, 180। सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई, समेशन लगाएंगे बेटा। 106300, ये आ गया। एक्स बार बना लो, सिग्मा एक्स अपॉन एन, एन 5 है बेटा। वाई बार बना लो, 730 अपॉन 5। अब y का वैल्यू निकालना है ना बेटा, अपन ने ऊपर सेल ऑफ ट्रैक्टर को y कहा था, y निकालना है तो y ऑन x इक्वेशन बनाने के लिए b बाई एक्स चाहिएगा। n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, n 5 है। सिग्मा एक्स वाई हमारे लिए 106300, सिग्मा एक्स 700 है, सिग्मा वाई 730 है, n 5 है। सिग्मा एक्स स्क्वायर 104,200, सिग्मा एक्स 700 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे। 531500, 511000, 4,90,000। ये 521,000 माइनस 4,90,000, 31,000। डिवाइड दोगे बेटा, 0.66 आ जाएगा। ये आ गया। तो अब हम लोग बेटा सेल ऑफ ट्रैक्टर वाई निकाल सकते हैं अगर एक्स 240 है। इक्वेशन बनाने को नहीं कहा गया तो सीधा ही वैल्यू पुट कर दो, तो आपके लिए वाई निकल कर आ जाएगा। तो वाई नेक्स्ट इक्वेशन काम में लेंगे। y माइनस वाई बार इक्वल टू बी बाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। y माइनस वाई बार बेटा 146 है, बी वाई एक्स 0.66 है, x 240 रखना है और x बार हमारे पास 140 है। तो ये 0.66 इंटू 100 हो जाएगा 66। तो बेटा ना 212 आंसर आ रहा है।
0.66 है ना, इन्होंने 0.666 आ रहा होगा, तो इन्होंने 0.7 रख रखा है बेटा एक्चुअली। तो अगर आप वो रख दें, 0.6666 हो रहा है टेक्निकली, तो इन्होंने थोड़ा सा राउंड ऑफ कर 67 लिखा। तो अगर मैं भी यहाँ पर 67 कर लिख दूं, तो वो आपका 213 हो जाएगा बेटा। यहाँ 7 लिख दो, तो ये आपका 213 बुक का आंसर बन जाएगा। तो चलता है राउंड ऑफ, तो बेटा 0.66666 को हम लोग 0.67 भी लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश होता है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। 6 क्वेश्चन, सॉरी 5 क्वेश्चन हो गए शायद। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। इस रिग्रेशन के 2 क्वेश्चन और है, और नेक्स्ट क्लास में लेकर उसको खत्म करेंगे। तो 20-25 मिनट हमारे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि बेटा ना आप अभी 15-20 मिनट और जोड़ो, हम लोग ये बोर्ड पर कर रहे होते तो उसके बाद आप इसको और अलग से लिखते, तो वो कवर होता है 45 मिनट्स के करीब का कोर्स का, और अपना वैसे भी बहुत कम है, तो अपने लिए सफिशिएंट है। और इनकम टैक्स और दोनों का प्रॉपर नोटबुक बनाकर चलते रहिएगा और अच्छे से कंप्लीट करते रहना। कल हम लोग 2 क्वेश्चन लेकर बेटा रिग्रेशन को फिनिश करते हैं।